हरियाणा यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट का द्विवार्षिक अधिवेशन एवं पत्रकारिता का भविष्य व चुनौती पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के राधा कृष्णन हॉल में हुए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। वहीं बिजली एवं नवीन ऊर्जा मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने विशिष्ट अतिथि के तौर पर शिरकत की। इसके साथ ही पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर भी विशिष्ट अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता एमडी यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर राजबीर सिंह ने की। एलपीएस बोसाड के एमडी राजेश जैन मुख्य वक्ता रहे। महामंडलेश्वर बाबा कपिलपुरी जी का सम्मान करेंगे। मनमोहन कुपरिया जी हमारे रोहतक के जुझारू पत्रकार। इस मौके पर यूनियन के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सरदार बलजीत सिंह ने मंच के माध्यम से पत्रकारों की मांगों को सरकार के सामने रखा, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया को मान्यता दिलाए जाने की मांग पुरजोर तरीके से उठाई। अपने चरण पर सिंह जी, मनीष ग्रोवर जी, राजेश जैन जी, इस बहुत सुंदर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और मेरे गुरु रहे प्रोफेसर राजबीर जी, भूपेंद्र दरवाणी जी, हमारे एनयूजे के प्रधान अशोक मलिक जी, राजेश जैन जी, सोमनाथ जी, अश्विनी दत्ता जी, मेयर साहब और महापुरुष संत जी बैठे हैं। मैं 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। बड़ा मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मांग पत्र पढ़े बिना ही हमारी 4 मांगे स्वीकार कर दी। इस मंच से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि एक पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने पेंशन योजना हरियाणा के लिए लागू की। पिछले मुख्यमंत्री जी को हम चौधरी साहब कहते रह गए कि आपने चौकीदारों की पेंशन लगा दी, नंबरदारों की लगा दी, लेकिन पत्रकारों को तो चौकीदार इतना भी नहीं गिना। इस सरकार ने बिना हमारे कहे पेंशन योजना लागू की और आज डीए प्रणाली प्लस 1000 रुपए जो पेंशन बढ़ाकर गए हैं, उनका धन्यवाद करता हूं। और चौधरी रणजीत सिंह जी, आपसे उम्मीद करता हूं आप हमारी सिर्फ 2-4 मांगे हैं जो बड़ी बेसिक नीड है वो आप पूरी करवाएंगे। हमारे पत्रकारों के आप सीनियर वकील बनकर सीएम साहब से हमारी मांगे पूरी कराएंगे। सबसे पहले सोशल मीडिया का जमाना है जो आज का हमारा विषय है। मोदी जी ने भी सोशल मीडिया को देखते हुए अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, मुख्यमंत्री जी ने भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। यूट्यूब के लिए या मान लो जितना भी सोशल मीडिया है, चाहे वेबसाइट है, चाहे ट्विटर है, कुछ भी, इसके लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी बने और एक पॉलिसी बने, ताकि हमारे भी कुछ साथी कुछ भी चला देते हैं बिना जांच किए, बिना दूसरा पक्ष लिए। तो मैं ये आग्रह करूंगा कि एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाकर इसके लिए सोशल मीडिया के लिए जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेकर आ रही है, वैसे ही एक पॉलिसी जारी की जाए और इन साथियों को भी एक्रीडेशन दी जाए और जो एडीवीपी का जो विज्ञापन का है वो लाभ सोशल मीडिया को भी मिले। पेंशन योजना जो 10 से 11 की है, उसमें सरकारी जितने कर्मचारी हैं उनकी पेंशन का 60 साल 58 ईयर का प्रोविजन है, लेकिन पत्रकारों के लिए 60 साल है। जबकि आम आदमी की एवरेज डेथ और पत्रकार के ये फर्क है कि पत्रकार हर टाइम स्ट्रेस में, डिप्रेशन में रहते हैं, अपने खबरों के दबाव में रहते हैं। इसलिए पत्रकारों की जो पेंशन योजना है वो कम से कम उम्र 55 साल करनी चाहिए और कम से कम उन पत्रकारों की तो जरूर करें जिनके सिर्फ 2 बेटियां हैं, जिन्होंने इस नारे को आगे बढ़ाया है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। पत्रकार अकादमी की स्थापना हो। जब तक कोई पत्रकार विश्वविद्यालय हमारे प्रदेश में नहीं बन जाता, तब तक साहित्य अकादमी की तरह पत्रकार अकादमी की भी स्थापना बने। एक्रीडेशन कमेटी का गठन किया जाए। पिछले 9 साल से कोई एक्रीडेशन कमेटी नहीं है। और सबसे बड़ी बात चौधरी साहब, एजुकेशनल टूर की। आज हमारे साथियों को नहीं पता कंदूखेड़ा गांव कौन सा है। 107 गांव हमने चंडीगढ़ वाले कौन से हैं। कहने का मतलब है कि एजुकेशनल टूर की प्रणाली द्वारा शुरू की जाए। पहले ट्रेड फेयर में लेके जाते थे, सूरजकुंड मेले में लेके जाते थे। बीबीएमबी क्या है, अभी पिछले दिनों हमारा हिमाचल के साथ क्या विवाद चल रहा था। इन बातों के लिए सरकार हमें लिटरेचर उपलब्ध कराए, ताकि पत्रकार उस चीज को पढ़ के अपनी लेखनी के माध्यम से प्रदेशवासियों को बता सके कि प्रदेश की समस्याएं क्या है। चौधरी रणजीत सिंह जी और मनीष ग्रोवर जी से मेरी प्रार्थना है कि हमारे वकील बनकर इन हमारी मांगों को पूरा करवाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत
पेशा भी काम आया और ऊपर उसके उपरांत हरियाणा यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए मनोहर लाल खट्टर ने अपने संबोधन में कहा कि पत्रकारों को लेकर सरकार बहुत ही गंभीर है और पत्रकारों के कल्याण के लिए कई योजनाओं को इस सरकार ने लागू किया है। विजय मेहता जी हमारे यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं। विजय मेहता जी हमारे जो वर्तमान नई बॉडी के। वहीं इस मौके पर बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने भी पत्रकारों को आश्वस्त किया कि वो पत्रकारों की मांगों को पुरजोर तरीके से सरकार के सामने रखेंगे और पूरा करवाने का प्रयास करेंगे। 184 बार रक्तदान किया है यमुनानगर के जिला प्रधान ने। इस मौके पर यूनियन के चुनाव भी कराए गए, जिसमें मनमोहन कथुरिया नए प्रधान चुने गए। हजारों यूनिट उन्होंने इस सम्मान की कड़ी के बाद कार्यक्रम के अंत में अतिथियों द्वारा यूनियन की तरफ से विजय मेहता, सुरेंद्र मेहता, नवीन मल्होत्रा, अर्जुन जग्गा, सुरेंद्र, संसार भूषण दिवाकर, दिनेश कौशिक, हीरा सिंह राणिया, महेंद्र दड़बा आदि पत्रकारों को सम्मानित भी किया गया। सफल बनाने में पूरा सहयोग रहा। रोहतक की हरियाणा की बधाई के पात्र है। 2 वर्ष के लिए चुनाव रहेगा। ये कार्यकारिणी भी तो 25 हमारे कार्यकारिणी के पूरे हरियाणा से सदस्य। मदन गर्ग जी, मदन गर्ग जल्दी आ एक साथ मदन जी सरदार फखर बोल दे। धीरेन्द्र जी, धीरेन्द्र चौधरी जी, थोड़ा समय लगी। अच्छा, सभी साथियों से एक अनुरोध है कि अगर जो भी रजिस्ट्रेशन रह गया हो सामने जो रजिस्ट्रेशन में